वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। वह कौन सा स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं रहा है? राइट आंसर होगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा बी, कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ए, विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? जो सबसे बाद में बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर होगा डी, वामसाथ पाक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाला जिसका अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है क्या होती थी? कुटागरशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है क्या होती थी? कुटागरशाला क्या होती थी? राइट आंसर होगा ए, एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? राइट आंसर होगा सी, अलार कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। राइट आंसर होगा बी, जो धम्म के शिक्षक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वह कौन सी शाखा है जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी? राइट आंसर होगा बी, थेरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ मिलिहिद पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिहिद पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? राइट आंसर होगा सी, मिनेंडर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? नैतिक सिद्धांत किस प्रवचन में संकलित है? राइट आंसर होगा डी, सूत पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा सी, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा सी, गृह त्याग। उनका महापरिनिर्वाण मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है? वर्तमान वह स्थान कहाँ पर है? राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? राइट आंसर होगा डी, कनिष्क। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? कौन था? राइट आंसर होगा सी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधि तत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो किसमें है ये बताना है। राइट आंसर होगा बी, अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? राइट आंसर होगा सी, जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? राइट आंसर होगा ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो क्या है? राइट आंसर होगा डी, बौद्ध पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदा आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ए, स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? राइट आंसर होगा ए, बुद्ध के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। किस वर्ग ने समाज पर प्रभाव डाला है? राइट आंसर होगा डी, महिलाओं और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा बी, सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। राइट आंसर होगा सी, बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है एशिया का प्रकाश? राइट आंसर होगा ए, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? किसने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर होगा सी, नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? राइट आंसर होगा ए, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय। राइट आंसर होगा बी, मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर होगा ए, त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? राइट आंसर होगा ए, श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर होगा बी, महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी, जो महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? कौन सा शासक है जिसके समय नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था या प्रवेश हुआ था? राइट आंसर होगा बी, अशोक के समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वह कौन सा शासक है जिसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा डी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? राइट आंसर होगा ए, विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा ए, महाकश्यप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? वह स्थान कौन सा जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया था? राइट आंसर होगा ए, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? राइट आंसर होगा ए, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के समय, राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? राइट आंसर होगा सी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? राइट आंसर होगा डी, सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? राइट आंसर होगा सी, हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा डी, वसुमित्र ने। इस बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में? राइट आंसर होगा सी, कुंडलवन, कश्मीर में। यह ईसा की प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? राइट आंसर होगा बी, अशोक के समय। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? राइट आंसर होगा बी, पाटलिपुत्र। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा सी, राजगृह। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु के समय 2 पिटकों का निर्माण हुआ था, विनय पिटक और सूत पिटक का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म के ग्रंथ है? राइट आंसर होगा बी, बौद्धों का। पिटकों का अर्थ या मतलब होता है ज्ञान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर होगा सी, वैशाली में। प्रथम भिक्षुणी उनकी
मौसी प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? राइट आंसर होगा ए, अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल या बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुल या बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? किस घटना से संबंधित है बैल या बुल? राइट आंसर होगा ए, जन्म। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था और यहाँ पर बैल या बुल जन्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? राइट आंसर होगा ए, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ? राइट आंसर होगा सी, त्रिपिटक। त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? जो सबसे बाद में बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? राइट आंसर होगा डी, वामसाथ पाक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? राइट आंसर होगा बी, पाली पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? वह कौन सी भाषा जिसका प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए अत्यधिक किया गया था? राइट आंसर होगा सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा डी, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? कौन सा स्थान पर है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म संदेश दिया था? राइट आंसर होगा डी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित है। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ पर स्थित है? स्थान का नाम बताना है। राइट आंसर होगा सी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? स्थान का नाम बताना है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर होगा डी, गया। गया को बोध गया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का क्या अर्थ है? राइट आंसर होगा ए, ज्ञान प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध का वंश कौन सा था? राइट आंसर होगा सी, शाक्य। शाक्य वंश के होने के कारण महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? राइट आंसर होगा ए, 563 ईसा पूर्व। लुम्बिनी वन में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? कौन सा शासक जो बुद्ध का समकालीन नहीं था? राइट आंसर होगा डी, महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? किस धर्म में इच्छा सब कष्टों का कारण बताया गया है? राइट आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो क्या है? राइट आंसर होगा डी, बौद्ध पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित घुमदा आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ए, स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? स्थान का नाम बताना है। राइट आंसर होगा सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से कौन से राज्य में है? उस राज्य का नाम बताना है जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले। राइट आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर में स्थित है। यहाँ पर स्थान का नाम बताना है, कहाँ स्थित है? बोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा बी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई, वह कितनी प्राचीन थी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? कितनी प्राचीन थी? राइट आंसर होगा बी, 2री सदी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? राइट आंसर होगा ए, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है, कौन है? राइट आंसर होगा बी, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपनी दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? राइट आंसर होगा बी, महाबोधि मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? कौन सी परिषद को आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा डी, पहली। अजातशत्रु के समय पहली बौद्ध संगति का आयोजित किया गया था 483 ईसा पूर्व। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा सी, गंधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? उस दर्शन का नाम बताना है। राइट आंसर होगा सी, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरहुत से संबंधित है। बरहुत से कौन सा धर्म संबंधित है? धर्म का नाम बताना है। राइट आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कौन से अभिलेख जिसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा सी, भाब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम बताना है। राइट आंसर होगा ए सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? तो कौन सा तत्व वह जो धम्म में सम्मिलित या वर्णित नहीं था? राइट आंसर होगा डी संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? कौन सा स्थान जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? राइट आंसर होगा डी पावापुरी। पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? राज्य का नाम बताना है। राइट आंसर होगा सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? किस शासक ने करवाया था? नाम बताना है शासक का। राइट आंसर होगा सी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से किसे इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से किसे इंगित करता है? किसे करता है? इसका राइट आंसर होगा सी प्रगति।